फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो ब्यूटीफुल जर्नी है, ब्यूटीफुल क्यों नहीं होगी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं और खुद से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो ब्यूटीफुल बन जाएगी। और यदि ऐसी ही चीज आप हर एक सब्जेक्ट में यदि अप्लाई करते रहे तो रैंक भी ब्यूटीफुल आएगी। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विच इंडिकेट द स्टेप और इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन इनिशियली रिलैक्स कंट्रोल सिस्टम। क्या कहना चाह रहा है भाई, समझ में ही नहीं आ रहा है भाई। कंसिडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कहाँ है भाई फॉलोइंग एक्सप्रेशंस? ये हैं 1 2 3 4, ठीक है। विच इंडिकेट द स्टेप और इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन इनिशियली रिलैक्स कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम होगा, इनिशियली रिलैक्स होगा, सर पता है। सर देख लो और आगे बढ़ो सर। दोज विच करस्पॉन्ड्स, दोज which corresponds to the step and impulse response of the same system includes। अच्छा, step और impulse response of the same system include। थोड़ा थोड़ा समझ में आया है बेटा? आपने खुद से किया है, समझ पाए थे क्वेश्चन को? बोला 1 और 3, 1 और 4, 2 and 3 यानी कि पेयर है, तो पेयर का क्वेश्चन ये है कि दोज विच करस्पॉन्ड टू स्टेप एंड इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सेम सिस्टम। एक सिस्टम होगा जिसका स्टेप रिस्पॉन्स और इंपल्स रिस्पॉन्स होगा, वो कौन सा पेयर है? मतलब मान लो पेयर 1 और 3 तो मतलब ये यदि किसी का स्टेप रिस्पॉन्स है तो ये इसका इंपल्स होगा। 2 और 4 ये यदि कोई सा किसी का स्टेप होगा तो ये इंपल्स होगा। लाइक दिस वो पूछा है और वो बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विच इंडिकेट द स्टेप और इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन इनिशियली रिलैक्स्ड कंट्रोल सिस्टम। तो क्या करे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो मान लो ये स्टेप रिस्पॉन्स है, मान लिया सर ये स्टेप रिस्पॉन्स है तो इसका इंपल्स रिस्पॉन्स लेके आते हैं। मान लो इसका इंपल्स रिस्पॉन्स तीनों ऑप्शन में से कहीं पे है तो आंसर कर देंगे हम 1 और 3 या 1 और 4। चलो करते हैं। मान लो हम पहला ले लिए आप सभी के लिए, दिस इज नथिंग बट द स्टेप रिस्पॉन्स। स्टेप रिस्पॉन्स मैंने मान लिया, हो सकता है ये इंपल्स रिस्पॉन्स भी हो जाए, कोई लिखा हुआ तो है नहीं, मैंने मान लिया। तो मैं ले रहा हूं कि दिस इज नथिंग बट सी ऑफ टी इज इक्वल टू 5 माइनस 4 ई टू द पावर माइनस 2t इन मल्टीप्लीकेशन विथ u ऑफ t। ठीक है, तो यदि ये स्टेप रिस्पॉन्स है तो h ऑफ t जो होता है वो तो होता है प्यारे बच्चे d बाई डी टी ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है साहब, तो सर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तैयार हैं डिफरेंशिएशन के लिए। 5 u ऑफ t माइनस 4 ई टू द पावर माइनस 2t u ऑफ t, इसका डिफरेंशिएशन। अब होता क्या है बेटा, आप गलती कर देते हो इसे ही एग्जीक्यूट करने में, डिफरेंशिएशन नहीं होता। जब u ऑफ t सिस्टम में आ जाता है तो डिफरेंशिएशन करना आपके लिए थोड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। तो यहाँ पे वो गलती मत करना। जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 डेल टी, u ऑफ t का डेल टी हो जाएगा, माइनस, ध्यान से देखो, d बाई डी टी ऑफ, इसका 4 भी बाहर निकाल दिया, e टू द पावर माइनस 2t है और साथ में u ऑफ t भी है। u ऑफ t को भूल मत जाना नहीं तो लंका लग जाएगी। चलो तो फिर हम करने की कोशिश करते हैं। 5 डेल टी माइनस 4 और इसको एक को एज इट इज रखें, दूसरे का डिफरेंशिएशन करें। u ऑफ t को एज इट इज रखा और इसका डिफरेंशिएशन किया तो यह आ गया माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2t। ठीक है भाई साहब, ओके, प्लस ई टू द पावर माइनस 2t को ऐसा रखा और इसका डिफरेंशिएशन आ गया दिस। ठीक, अब क्या आगे बढ़ रहा हूँ यार मैं, थोड़ी वो करो यार। तो 5 डेल टी, दिस इज नथिंग बट 5 डेल टी आया यहाँ से, माइनस और ये प्लस 4 यानी कि 8, दिस ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ई टू द पावर माइनस 2t u ऑफ t, ये टर्म हो गया और एक और टर्म आ गया माइनस 4, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, डेल टी आ गई। समझ लियो ना, फंक्शन गुना डेल टी इज डेल टी। तो यहाँ डेल टी, सो सिंगल डेल टी बचा आपके पास, प्लस 8 ई टू द पावर माइनस 2t u ऑफ t बचा। तो ऐसा कुछ है क्या सिस्टम में आपके? सिस्टम में कहीं से कहीं तक नहीं है यार, ये है ना,
ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। ये स्टेप रिस्पॉन्स है। डेल टी 8 इंटू ई टू माइनस, वाह वाह वाह, 1 और 3, कहानी खत्म। अब मैंने भाई अपनी उससे लिया था, मैंने विचारधारा मन के चलो पहले से शुरू करते हैं, बाकी ऐसा सच कुछ भी नहीं था। अब आप सोच सकते हो कि सर ऐसे तो सबको चेक करना पड़ेगा क्या बेटा, यार क्या कर सकते हैं भाई, है ना। और मैंने इसको इम्पल्स रिस्पॉन्स नहीं माना, मैंने यूनिट स्टेप क्यों मान लिया? मेरे को डेल टी नहीं दिखा कहीं पे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन होगा तो डेल टी मिल जाएगा, इससे नीचे तो जा नहीं सकते। तो इसलिए जहाँ जहाँ डेल टी दिखा उसको इम्पल्स रिस्पॉन्स मान लिया मैंने। और इसमें भी देखो वो करस्पॉन्ड टू स्टेप रिस्पॉन्स और इम्पल्स रिस्पॉन्स पूछ रहा है, तो तीसरा और चौथे नंबर पे है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स है। आप देख लो, वो खुद आपको बोल रहा है। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, ये यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, या तो ये लो या ये लो, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, गेट द आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन खुद से करेगा जी। ओके, इन अ नेगेटिव नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, जी इतना, एच इतना, द गेन डिक्रीजेस फ्रॉम 10,000 to 5,000, द गेन जी डिक्रीजेस फ्रॉम 10,000 to 5,000, द ट्रांसफर फंक्शन डिक्रीज्ड बाय। अच्छा जी सर, ट्रांसफर फंक्शन की तो बात करो ही मत, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है सर, 1/1 प्लस जी एच। कहाँ से आया सर? डिराइव करके लेके आए हम, याद है बेटा, याद रखना, ठीक है। क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में डिराइव करने बैठेंगे क्या? नहीं, इसलिए कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। सर इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डेल टी, ये क्या लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब ये है, इज इक्वल टू डेल जी अपॉन जी डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच। ओके, समझ में आता है सर, हमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। सारी वैल्यू दे रखी है और आपसे ये पूछ रहा है द ट्रांसफर फंक्शन डिक्रीज बाय, वो भी परसेंट में पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। डेल जी बाई जी है क्या आपके पास? जी हाँ है सर। 1 प्लस जी एच है क्या? बिल्कुल है सर। लेट्स गिव इट इक्वेशन नंबर 1। सो 1 प्लस जी एच पहले फाइंड कर लेते हैं हम, क्योंकि इसकी नीड लगने वाली है आपको। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस जी एच। सो 1 प्लस जी की वैल्यू बताइए भैया, 10,000, यस 10,000 इंटू एच, एच की वैल्यू बताइए 0.01, सो इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस 100, सो दिस इज नियरली 100। ठीक साहब। अब डेल जी बाई जी, तो डेल जी पता कीजिए। सर डेल जी क्या है? जो चेंज हो गया भैया, 10,000 से 5,000 चला गया, तो ये सिर्फ चेंज लिखिए आप, पॉजिटिव नेगेटिव की कोई बात नहीं हो रही है। द चेंज इज 10,000 से 5,000 चला गया, तो द चेंज इज 5,000, हियर इट इज। ठीक है, द गेन जी डिक्रीज फ्रॉम 10,000 से 5,000, द ट्रांसफर फंक्शन डिक्रीज्ड बाय देन। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी है बेटा? 10,000 है, ये लिख ली मैंने। नाउ परसेंटेज चेंज इन दिस पूछा है, दिस, सो इसकी वैल्यू सीधी सी है, इज इक्वल टू, ये हो गया 5,000 डिवाइड बाई 10,000 और साथ में आपका 1 प्लस जी एच, और उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 100 है, ये अप्रोक्सीमेटली 100 वैल्यू है। ठीक, तो ये चला गया 0.2, oh sorry, this is nothing but not 0.2, ये आपका 3 चली गई 5/2, यानी कि 0.5 डिवाइड बाई 100, so this is the value of del t. Now you want in the percentage, multiply with 100, so you are getting in percentage 0.5%, प्रति 100 कितना भाई साहब? 0.5%. So do we have the answer? Yes, we have the option A, that is 0.5. मजा आ गया। अब यहां से क्या सीखे कि गेन 10,000 से 5,000 हो गया भाई, लेकिन जो गेन, जो ट्रांसफर फंक्शन था उसमें सिर्फ 0.5% का 0.5% का ही परिवर्तन हुआ। मतलब क्या कि मान लो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है जब कुछ भी नहीं हो रहा, तो जी यानी कि 10K
डिवाइड बाई 1 प्लस, बोलो जल्दी, 100 लेके आए थे ना, सो दिस इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली 100। ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू 100 है, और जब चेंज हो जाएगा ना तो सिर्फ 0.5%, जब गेन 10,000 से 5,000 चला जाएगा तो इसमें सिर्फ 0.5% चेंज होगा, तो 0.5%। सो यानी कि ट्रांसफर फंक्शन जो होगा दैट इज 99.5, ये वैल्यू होगी। 100 से सिर्फ 99.5 पे आएगा, ये समझ रहे हो मेरी बात, सिर्फ इतना। ये है कमाल आपकी नेगेटिव फीडबैक का। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। क्या हम ये कर चुके हैं? ये क्वेश्चन हमने शायद ये नहीं किया, कोई और किया होगा। इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम इज इतना, अच्छा इम्पल्स रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। देन डीसी गेन ऑफ द सिस्टम इज, ओके सर एच ऑफ टी दे दिया, दिस इज नथिंग बट e टू द पावर 3t साइन 4t प्लस cos 4t, ठीक है। अब जरा यहां से देखो, ये जो रिस्पॉन्स है बाउंडेड है अनबाउंडेड है? सर ये तो अनबाउंडेड है, बिकॉज e टू द पावर 3t टर्म का मल्टीप्लाई है, e टू द पावर 3t टर्म, e टू द पावर 3t is nothing but you know very well is like this। और ये यदि एक्सपोनेंशियल टर्म इसमें ऑसिलेटरी फंक्शन में मल्टीप्लाई होगी तो वो भी क्या बन जाएंगे? अनबाउंडेड बन जाएंगे। ये सिस्टम खुद ही क्या है? अनस्टेबल आउटपुट है ये, है ना। और अनस्टेबल यदि है तो इसकी फाइनल वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं सकते। द डीसी गेन ऑफ द सिस्टम इज, और डीसी गेन जो है बेटा वही तो होता है उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू, पढ़ाया था ना मैंने। ओके सर, दिस इज नथिंग बट स्टेडी स्टेट वैल्यू। सो वी कैन नॉट फाइंड, सो नन इज हियर। अच्छा सर ये हमें समझ में आ गया, लेकिन सर कंट्रोल सिस्टम की भाषा में समझाइए ना सर। पोल देखिए, पोल यदि आरएचएस में हो तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, तो लाइए पोल वाली कहानी से समझा देता हूं मैं। दिस इज नथिंग बट एच ऑफ टी e टू द पावर 3t साइन 4t प्लस cos 4t, टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यू विल गेट द ट्रांसफर फंक्शन। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन का क्या होता है बेटा? एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और यहाँ पे 4 भी। कॉस का क्या होता है बेटा? एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बट चूंकि e टू द पावर 3t से मल्टीप्लाई है, तो सर e टू द पावर 3t f ऑफ t होगा ना, तो इसका लाप्लास क्या होगा? f s प्लस 3। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर जाएगी सर, -3, सॉरी दिस इज नथिंग बट द -3 आ जाएगा यहाँ पे, s -3, ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हो जाएगी। तो यदि आप यहाँ करोगे तो ये हो जाएगी 4s -3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ये s डिवाइड बाई s -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आप जब एलसीएम लोगे तो फाइनल इक्वेशन यही बनेगी। तो ये यहाँ से आपका पोल आप निकाल सकते हो, s -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखो, s -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -16, सो s -3 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस -4j, और जैसे ही आप ये लोगे सो s इज इक्वल टू 3 प्लस -4j, यानी कि देखो आरएचएस में आ रहा है ना ये, दिस इज आरएचएस सिस्टम इज अनस्टेबल। सर बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ e टू द पावर -3t होता तो फिर जज्बात बदल जाते, और शायद वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। गुड। अच्छा, एक और चीज इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूं, और वो ये है कि मान लो नहीं पता आपको ये अनस्टेबल है और ये, लेकिन फिर आपने ये भी कर लिया, इतना भी पता कर लिया आपने, और डीसी गेन के लिए आपको तो पता है कि s इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि डीसी गेन के लिए s इक्वल टू 0 पुट करो यहाँ, तो ये बन जाएगा 4 डिवाइड बाई 9 प्लस 16 प्लस ये तो पूरी टर्म हो गई 0, सो 4/25 ऑप्शन है क्या? अच्छा हुआ नहीं है, 4/25 होता तो आधे लोग तो वो भी कर देते, हम नहीं करेंगे।
चलिए अब यह क्वेश्चन हमारे सामने, द रीजन फॉर नेगेटिव फीडबैक इज इनवेरिएबली प्रिफर्ड इन अ क्लोज लूप सिस्टम। सीधा पूछ रहे कि नेगेटिव फीडबैक किसी क्लोज लूप सिस्टम में क्यों यूज करोगे? बेटर स्टेबिलिटी इन स्टेडी स्टेट। हाँ सर, हमने देखा था नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा बेटर था, पॉजिटिव फीडबैक अनस्टेबल कर रहा था, नेगेटिव फीडबैक क्या कर रहा था? स्टेबल कर रहा था। तो नेगेटिव फीडबैक प्रिफरेबली बोल रहा है द रीजन फॉर नेगेटिव फीडबैक इज, यानी कि फीडबैक भी कर रहे हो तो वाई नेगेटिव, वाई नॉट पॉजिटिव? तो बेटर स्टेबिलिटी, रिजेक्ट्स एनी डिस्टर्बेंस सिग्नल्स। यस, रिजेक्ट काम था, सेंसिटिविटी देखी थी ना, जी चेंज हुआ था। अभी क्वेश्चन जी कहाँ से कहाँ आ गया, लेकिन ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ना के बराबर चेंज। ना के बराबर चेंज मतलब ये क्या बोलते हैं, लो सेंसिटिविटी। अच्छा, रिजेक्ट्स एनी डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं, और ये है लो सेंसिटिविटी टू पैरामीटर वेरिएशन। तो डिस्टर्बेंस, ये दोनों एक ही बात होगी ना, डिस्टर्बेंस होता रहे जी, फर्क नहीं पड़ेगा, लो सेंसिटिविटी बोलते हैं। और चौथा पॉइंट है लेस एफर्ट्स आर नीडेड टू डिजाइन। अरे भाई, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, और कॉम्प्लेक्स डिजाइन को लेस एफर्ट के साथ तो नहीं कर सकते। लेस एफर्ट्स नहीं, हाई एफर्ट्स, हाई एफर्ट्स आर नीडेड टू डिजाइन। सो कुल मिला के इसका आंसर क्या हो गया? ए बी सी, MSQ ABC करके हम आएंगे। समझ गए राजा? आगे आइए। चलिए, तो फिर इतना ही था आपकी पहली यूनिट में। ढेर सारे क्वेश्चंस किए हैं, बेसिक चीज़ें सीखी हैं। नाउ इन बेसिक चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें आगे आने वाली यूनिट्स में देखेंगे। बहुत कुछ करने वाले हैं हम अभी। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन EC के बच्चे कंट्रोल सिस्टम की जब PYQ लगाएंगे तो तीनों ब्रांचेस के PYQs आपको करना है, पहला टास्क है आपका। ठीक है बेटा? नाउ अगली क्लास में मैं मूल मंत्र दूंगा कि कहाँ हम हमारे एग्जीक्यूशन में गड़बड़ करते हैं इन द बिगिनिंग, कैसे सोल्व करना चाहिए उन क्वेश्चन को मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। कैसे एक प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकती है PYQs करने के, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो अगली क्लास में मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट, ब्लॉक डायग्राम्स एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ्स। बाय बाय।